हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग 10वीं श्रेणी के अंतर्गत जो गणित प्रकाश की पुस्तक है, इस पुस्तक का 1.2 लेसन को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला आप सवाल देख सकते हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक क्षेत्र में प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल हैं या नहीं, जांच करना है। ठीक, तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि द्विघात समीकरण के मूल हैं या नहीं। अगर दोनों मान अगर एक जैसा आ जाता है तो समझिए कि द्विघात समीकरण के मूल होंगे, और नहीं आने पर क्या होगा, ये मूल नहीं होंगे। तो मान दिया है। तो देखिएगा, पहला जो आपका सवाल है यहाँ पर, तो पहला जो सवाल है आपका ये दिया है x² + x + 1। ठीक, ये आपका सवाल है और इस सवाल पर बराबर क्या कर रहा है, बराबर 0। ठीक, और यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक बार 1 और एक बार माइनस में 1 रखकर आपको इसको सॉल्व करना है और देखना है कि दोनों का मान रखने पर, एक बार 1 और एक बार -1 रखने पर क्या ये दोनों बराबर हो पाते हैं या नहीं। ठीक, अगर आ गए तो समझिए कि द्विघात समीकरण के ये मूल्य हैं और नहीं आने पर ये मूल नहीं है। तो चलिए पहले उतारते हैं इस सवाल को, x² x + 1। अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल पर कक्षा 1 से लेकर 10 तक ऑल सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये क्लास 11 और 12 के आर्ट्स ग्रुप का भी वीडियो यहाँ पर अपलोडेड किया जाता है और आपके कक्षा से संबंधित जो प्रश्न पत्र होंगे फाइनल का, फर्स्ट एवं सेकेंड टेस्ट का, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए बिन देर का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान आपको क्या करना है, पहले आप 1 रख के देखिए। ठीक, जहाँ x दिखाई दे वहाँ पर 1, फिर यहाँ पर x का वैल्यू 1 और फिर ये 1 का 1। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, और 1 का 1 और 1 का 1, यानी 1 1 जोड़ कर कितना हो गया, 3। क्लियर। इसी का एक और देख लीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पर वही सवाल रहेगा, बस अंतर यही रहेगा कि इस बार आपको वहाँ पर क्या, तो -1 लेकर चलना है। x के भी जहाँ भी दिखे x वहाँ -1, और इस आधार पर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 1 का 1, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर 1 का 1। यहाँ देखिएगा एगो प्लस एगो माइनस, ये खत्म, यानी यहाँ 1 है। अब देख सकते हैं प्लस रखने पर 3 और -1 रखने पर कितना हो गया, 1। अब इससे हम लोग लिख देंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में प्रदत्त मान द्विघात समीकरण के मूल हैं या नहीं। तो लिखिएगा द्विघात समीकरण के मूल नहीं हैं। दूसरा सवाल देखिए, 8x² + 7x, ठीक, बराबर 0 दिया है, और इसमें बराबर 0, और इसमें आपको क्या बोला है, एक बार 0 रखना है और एक बार -2 रखना है। चलिए देख लेते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर 8 का 8 डॉट दे दिए, x का मान कितना लेना है जी, 0।
0 के ऊपर स्क्वायर, फिर 7 का 7, x का मान कितना लेना है 0, 8 का 8, 0 का स्क्वायर किए 0, 7, 0 से अगर 7 में करिए तो 0, 0 का तो हमसे टकराओगे चूर चूर हो जाए, 0 से 8 में गुना किए 0 और 0 यहाँ जोड़ने पर 0 हो गया। फिर इसके बगल में देख लीजिए 8x स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पर आपको -8 का 8, जहाँ x दिखेगा वहाँ पर आपको माइनस करना है, 7 का 7, x के फिर क्या करना है माइनस में 2। अब देखिए 8 -2 का स्क्वायर किया तो कितना है -2 का, तो 2 दूनी के 4, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 7 दूनी के 14 और चौके 32, इधर से हो गया 14, घटाए तो 12 में से 1 हासिल गया, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ हो जाए 2 1 18। ठीक, इस तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दोनों मैच नहीं किए तो लिख दीजिए आप वही द्विघात समीकरण के मूल नहीं है। और उससे और अच्छा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना x बराबर 0, यहाँ भी माना x बराबर -2। ठीक, यहाँ भी वही वाला माना करके आप लोग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल में बोल रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 13/6, और यहाँ पर आपको जो मान रखना है एक बार 5/6 और 4/3। क्लियर है? आइएगा तो देखिए x प्लस 1/x, चलिए मान रखते हैं। x का मान क्या रखना है, तो x का मान रखना है आपको 5/6, फिर 1 का 1 बट्टा और x का मान हो गया 5/6। यहाँ क्या देखिएगा, इसके नीचे चाहे तो हम लोग 1 रख सकते, ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे चाहे तो 1 रख दिए तो ये हो गया 5/6 प्लस 1/1, और जो ये अंश ये हर है ना, इसको हम लोग जब 4 अंक 1 2 3 4 अंक तो इसको पलट देते हैं। यह 1 6 6, 1 5 5, लसा कीजिए, 6 5 30, 5 6 के पारा में 30 कितना, 5 व 5 25, फिर 5 के पारा में 30, 6 व 6 6 36, यानी टोटल हो जाएगा 6 5 11 के 1 हाथ में से 1 3 2 5 5 1 6, यानी ये। चलिए उसी के बगल में ये देख लेते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, ये सवाल भी समझ में आ रहा होगा। तो आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हो वो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। और ये जो चैनल है वह एक तरह से कहा जाए तो हिंदी भाषा भाषी छात्र छात्राओं के लिए ही इसको तैयार किया गया है। तो आप लोग इससे जुड़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, लिंक को, जिससे कि सभी इससे जुड़ सके और एक तरह से इस चैनल का बेनिफिट उठा सके। यहाँ पर x का मान आपको 4/3 लेना है। देखिए 4/3, 1 का 1, इसके नीचे एक अपने मन से बैठा सकते हैं। x का मान हो गया 4/3, 4/3 का 3 प्लस का प्लस, और यहाँ 1/1, और ये जो इसको पलट देंगे, ये अंश हर तो इसको ये 3/4 हो गया, 3 एकम 3, 4 के 4। चलिए लसा करते हैं, 3 चौके 12, 3 के पारा में 12 कितना, 4 4 चौके 16, 4 के पारा में 12, 3 3 के 9, यानी इधर से हो गया। यहाँ देखिए लसा 12 हुआ, 3 के पारा में 12, 4 4 चौके 16, 4 के पारा में 12, 3 3 के 9, जोड़ने पर हो गया 25 बट्टा में 12। और इस तरह से आप देखिएगा कि ये जो दोनों मान है वो बराबर नहीं, तो फिर से आपको वही लिखना होगा, द्विघात समीकरण के मूल नहीं है। आइए इसमें एक और सवाल है, 4 नंबर देख सकते हैं। यहाँ है
एक्स स्क्वायर माइनस रूट में दिया है आपका 3 और x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ कह रहा है कभी आपको माइनस में 3 रखना है और कभी 2√3 रखना है। चलिए सवाल को सीधे उतार लेते हैं। क्या क्या रखना है जी वो लिख देते हैं आपको। देखिए आप लोग, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ मान वापस करें। एक्स के फिर कितना रखना है तो रूट में 3, वो भी क्या तो माइनस में, तो माइनस में 3, इसके ऊपर स्क्वायर दे दिए, फिर ये रूट में 3, यहाँ पर एक्स का मान कितना होगा तो माइनस में 3 और ये 6। क्लियर है, कोई हमने कुछ आउट ही नहीं किया। जो एक्स है उसके जगह माइनस 3 ले लिए हैं, यहाँ भी 3 का 3, ये एक्स है तो माइनस में 3। अब देखिए माइनस माइनस 2 बार प्लस और रूट 3 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का 9, 9 से फिर आ जाएगा आपका 3। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, रूट 3 क्या हो गया प्योर बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ऐसे भी 3 का 9, 9 का वर्गमूल निकालेगा 3, यहाँ हो गया 6, 3 3 6, 6 में से 6 हो गया तो 0। क्लियर। अब आइएगा आगे, इधर ही देख लीजिए इसी सवाल को। एक्स स्क्वायर रूट में 3x और यहाँ 6 हो गया। एक्स का मान कितना बोला है तो 2, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है 2√3, इसके ऊपर में स्क्वायर दीजिए, फिर रूट में 3, एक्स का मान कितना हो गया 2√3 माइनस 6। आइए यहाँ देखिएगा, थोड़ा समझने लायक ये चीज़ है। पहले 2 का स्क्वायर किया, 2 दूनी 4, पकड़ के रखिएगा 4, फिर √3 का स्क्वायर किया तो 3, 4 3 12। समझे, पहले हमने ये शुद्ध को गुना कर लिया, 2 दूनी 4 और 3 का फिर किया तो 3 का स्क्वायर किया तो 3, 4 3 12, और यहाँ से माइनस का माइनस, ये 2 का 2, ठीक, और ये √3 मिलकर कितना हो गया, एगो प्योर हो जाएगा, मतलब कि 3, इधर से 6, 12 का 12, 3 दूनी 6 और ये 6, यानी 12 माइनस 12 यानी हो गया आपका 0। और इसमें हम लोग लिखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल हैं, ये द्विघात समीकरण के मूल हैं। ठीक, आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इस चैनल के लिंक को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इस चैनल से जुड़े और इसका वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए 2 नंबर देखते हैं। आपको जिस भी चैनल का, जिस भी पेज का सॉल्व चाहिए तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम यथाशीघ्र उस चैनल का वीडियो आप सभी के समझ प्रस्तुत कर देंगे एकदम सरल नॉर्मल भाषा में। यहाँ के किस मान के लिए 7x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण का एक मूल 2/3 होगा। यहाँ क्या करना है, x के भी आपको 2 मूल होते हैं, उसमें एक मूल बोला 2/3 है, तो दूसरा का क्या होगा, तो के किस मान के लिए इतना का द्विघात समीकरण का एक मूल इतना है। तो आपको क्या करना है, सवाल में सीधा हम सवाल उतारते नहीं हैं क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ x दिख रहा है ना, x दिख रहा होगा इसमें जहाँ जहाँ, वहाँ पर आपको 2/3 का लेना। x के फिर क्या करना है 2/3, फिर के का के, x के फिर क्या करना है 2/3, 3 का 3, इधर में क्या हो गया 0, 7 का 7, 2 दूनी के 4, 3 के 9, इधर से आपका कितना हो गया 2 से के में के तो 2 के बटा में 3 और ये है 3, इधर 0। अब देखिएगा आगे 7 चौके 28 बटा में 9, इधर हो गया 2 के, इधर हो गया 3, इधर हो गया माइनस में 3। ठीक, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इन सभी का जो आया इससे के वाला को इधर रखे, बाकी को उधर भेज दीजिए।
तो यहाँ 2k बटा में 3, ये जो माइनस है तो उधर गया प्लस, ये जो प्लस है तो उधर गया तो समझ रहे हैं माइनस। ये जो 2k का 2k प्लस बाई में 3 है तो यहाँ तक लिख दिए, ये माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, ये जो प्लस में तो इधर है तो माइनस में, इसके नीचे 1 ले लेते हैं। 1 और 9 का लस 9, 1 के पारा में 9, 9 बार 9 तरीके 27, 9 के पारा में 9, 1 बार 1 8 28, और यहाँ से 2k बटा में 3, फिर से 2k बटा में 3, और यहाँ उल्टा 28 में से 1 गया 27 गया तो 1 बटा के 9, वो भी क्या माइनस में। 9 से अगर 2 में किया तो 9 दूनी के 18 के, और इधर से 1 तिहाई 3, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा के 18, काट कूट लीजिए, 1 एकम में 1, 3 छक 18, यानी के बराबर का आंसर हो जाएगा माइनस में 1/6। ठीक, उसी तरह से चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर आपका दिया हुआ है कि के किस मान हेतु, देख सकते हैं के किस मान हेतु x² प्लस 3ax प्लस के बराबर 0 द्विघात समीकरण का एक मूल -1 होगा, और हिसाब करके लिखें। आइए यहीं पर हम लोग इसको बना लेंगे, कोशिश करें, हट तो जाना चाहिए। x² प्लस 3ax प्लस के बराबर 0, समझ रहे हैं। क्या करना है आपको, जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर -1 रखना है। तो यहाँ पर क्या किया हम, x का मान कितना हो गया -1, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर 3x, a का मान कितना है तो a का यही है, x का मान क्या है तो माइनस में a प्लस के बराबर 0। आइए आगे, माइनस माइनस प्लस a का किया तो a², माइनस प्लस माइनस 3a से a में 3a से किया 3a², इधर हो गया के बराबर 0। आगे आइए, तो यहाँ देखिएगा माइनस की संख्या क्या है, ज़्यादा है, 3a² में से स्क्वायर गया तो क्या हो जाएगा 2a², और इधर में क्या हो जाएगा माइनस में के, यही माइनस से माइनस खत्म, यानी के बराबर 2a² आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल राय कोचिंग सेंटर को जितना से जितना प्यार दुलार देने की कृपा करें। अपने दोस्तों में भी, अपने भाई बंधुओं में भी इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, जिससे कि सारे जन इस चैनल को जान जाए कि हाँ, एक चैनल है जो हिंदी भाषा भाषी जो आपके लिए हर समय तत्पर है। चलिए आगे देखते हैं जी ये सवाल। वो 3 नंबर सवाल है। यहाँ बोल रहा है कि यदि आप देख सकते हैं ax² प्लस 7x प्लस b बराबर 0 द्विघात समीकरण के 2 को मूल दे दिया है, एक बोल रहा है 2/3 और दूसरा -3 हो, तो a और b का मान ज्ञात करना। ये तीनों सवाल खास है जी। ठीक, इधर से 3 नंबर, इधर से 1-2 नंबर जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा, ये खास का सवाल है, 2 में 1 हो। चलिए इसको कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो सवाल है उसको उतारते हैं, और फिर से इसको उतार कर और इस पर हम अपना उसका मान रिटर्न करते हैं। तो a का x का मान कितना हो गया, तो x का मान आपको बोला गया है 2/3, इसके ऊपर स्क्वायर दे दीजिए। 7 का 7, x का मान कितना बोला है 2/3, b का b, इधर 0 का 0। आइए आगे, a का a 2 दूनी के 4 तितरी के 9, क्लियर, 7 दूनी के 14 बटा में 3, इधर b बराबर 0। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, अब a से अगर 4 में गुना कीजिएगा तो 4a बटा में 9, इधर से अगर 14 बटा के 3, इधर b, और इसके नीचे आप चाहे तो एक तरह से वन ले लीजिए, इधर 0। आइए लसा कर लेते इधर में ही, 3 9 1 का लस हो जाएगा आपका 9, 9 के पारा में 9, एक बार 1 से 4 में किए तो 4 है, फिर 3 के पारा में 9, 3 बार 14 3 42, फिर 1 के पारा में 9, 9 बार 9 से हो गया तो 9b, इधर क्या हो गया 0, इधर हो गया 1, क्लियर समझे। अब क्या करना है,
अगर 0 से गुना करेंगे तो समझ लो ना सब 0 है, पर इधर से करें तो 4a 42 प्लस 9b, इधर हो गया आपका 0 से 9 तो 0। अब इधर 4a प्लस 9b, और ये जो प्लस में तो उधर गया माइनस में, इस समीकरण 1 हो गया। ठीक, उसी तरह से अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ax² प्लस 7x प्लस b बराबर 0, और इसमें आपको मान कितना रखना है, तो आपकी मान रखना है माइनस में 3। पहले a लिखिए, और x के भी माइनस में 3, इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक, ये ब्रैकेट में नहीं होगा, सॉरी ये ब्रैकेट में नहीं होगा। a डॉट x का मान कितना माइनस में 3, उसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस 7, x का मान बोला है माइनस में 3, फिर b बराबर 0। आइए इधर a का ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 के 9, यहाँ से क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, 7 के 21, इधर b का b, इधर 0 का 0, तो 9a 21 b बराबर 0। अब यहाँ क्या क्या 9 है, ये प्लस में b का b, और ये जो माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, ये समीकरण 2 हो गया। यानी हमने 1 और 2 नंबर समीकरण तो निकाल लिया, पर ए बी का मान अभी नहीं निकाले, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए 4a प्लस 9b बराबर माइनस में 42, और उधर से ये वाला समीकरण को उतारेंगे, 9a प्लस b बराबर 21, समीकरण 1, समीकरण 2, और हम इसको बना लेते हैं विलोपन 2। ठीक, यहाँ पर देखिए 9 है तो 9 से गुना, यहाँ पर 1 छिपा है तो इधर 1 से गुना। आइए यहाँ देखते क्या होता है, 1 से सब में करेंगे तो वही आ जाएगा माइनस में, 9 से करेंगे तो 9 81, फिर 9 से अगर b में किए तो 9b, क्लियर, और यहाँ 9 एकम 9, 9 दूनी 18। पर आपने एक ध्यान दिया होगा कि ये दोनों जब प्लस प्लस है, जबकि इसको हमको काटने के लिए क्या करना है माइनस, तो यहाँ पर भी आपको सब साइन अपोजिट करना है। इससे तो ये तो ख़त्म हो गया, पर ये क्या हो गया, माइनस संख्या ज़्यादा, 81 क्या हो गया माइनस में हो गया, जिसके चलते आपको क्या करना है, 81 में से 4 गया तो ये 77 है, अभी क्या था माइनस में, यहाँ भी माइनस की संख्या ज़्यादा, ये भी माइनस माइनस तो माइनस, अभी दोनों को जोड़ दिए, 7 और 2 9 और 2 11 के एक हाथ में हर्षिल, 9 और 2 11 के एक हाथ में हर्षिल 1, 8 से 12 1 13 हाथ में हर्षिल 1 1 2, ये माइनस गया, अतः ए बराबर हो जाएगा 231 बटा के 77, ये 3 बार में गया, यानी ए का मान आपका 3 तो ला गया। फिर से आप लिखिएगा समीकरण, उसके नीचे जी हम यहाँ जगह की कमी के लिए हम इसे करें, 1 में 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर, 1 का मान क्या है 4a प्लस 9b, इधर से माइनस में 42, तो 4 का 4, a का मान हो गया 3, 9b इधर माइनस 42 है, तो 4 3 12, 9b ये माइनस में 42, 9b का 9b माइनस में 42, ये प्लस है तो इधर गया तो माइनस, यानी माइनस में कितना हो गया, दोनों को जोड़ दे, माइनस माइनस भी जुड़ता है तो 54, यानी यहाँ से इसलिए b बराबर हो जाएगा माइनस में 54 बटा में 9, काटेंगे तो 6, यानी b बराबर माइनस में 6। आंसर a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है माइनस में 6। तो ये था आपका सवाल। फिर अगले वीडियो में हम लोग एक तरह से 4 नंबर का कोशिश करेंगे। तो इस अगले सवाल को देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन जो आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, और यहाँ पर आपके लिए हर समय हर एक चैप्टर का एक वीडियो आपको अपलोड हर दिन किया जाएगा। ठीक, और साथ ही साथ आपको फाइनल जो एग्ज़ाम का पेपर है वो सभी भी यहाँ पर इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों में जमकर शेयर कीजिए और इस चैनल की चर्चा कीजिए।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।